कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इन चुनावों में खास बात यह भी है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त अटेर से मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा और न्यूज रूम से प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राम, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये रविवार कैसा गुजर रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए पीछे। कैसी है पोलिंग शुरू की? आसिफ, बड़ी दिलचस्प बात है। सुबह के 7 बजे और 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी। जिस पोलिंग बूथ पे इस वक्त मैं हूं, और इस अटेर विधानसभा सीट को आप इस लिहाज से भी समझिए, मैं अपने सहयोगी नंदन से कहूंगा कि वो जरा आपको तस्वीरें दिखाएं यहां से, और इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। आपको यहां पे अभी फिलहाल शुरुआत में मतदाता नहीं दिखेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुस्तैद है, जरा इस पे एक नजर डालिए। आपको पुलिस की एक बड़ी टीम दिखेगी। हालांकि पोलिंग बूथ बहुत छोटा है, सिर्फ एक गांव की पोलिंग यहां पे होनी है, लेकिन आप देखिए कि कितनी मजबूती के साथ प्रशासन टिका हुआ है। और ये ये देखिए आप, छत से, ये पोलिंग स्टेशन की छत पे भी सुरक्षाकर्मी यहां पे मौजूद है। इस चीज को भी आप देख सकते हैं। और बड़े अधिकारियों से लेके छोटे स्तर के सुरक्षाकर्मी यहां पे आपको हर जगह मिलेंगे। और ये मैं भी आपको बताऊं कि 288 यहाँ पे जो मतदान केंद्र हैं, उनमें से 229 क्रिटिकल हैं, संवेदनशील हैं। और इस लिहाज से आप इसको समझिए कि यहाँ पे किसी भी अनहोनी की आशंका कहीं भी हो सकती है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल रात से बहुत मेहनत यहाँ पे पुलिस को करनी पड़ रही है, खासतौर से जो, और इस वक्त मैं आपको ये जानकारी दूं, अंदर से खबर मिल रही है कि पोलिंग शुरू हो गई है, वोटिंग शुरू हो गई है। और ये जो सुरक्षा की टीम है, ये लगातार मूव कर रही है। यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये पोलिंग टीम या ये सुरक्षा की टीम लगातार मूव कर रही है। और हर पोलिंग स्टेशन पर ये लोग जा रहे हैं, हर 5 से 10 मिनट के अंतराल पे वहां पे टीम पहुंच रही है। और ये आपको रोक रहा हूं, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर भिंड से ही आ रही है। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने 6 थाना प्रभारियों को हटा दिया है। अटेर, बरोही, पावई, फूफ के थाना प्रभारी हटाए गए हैं। सुरपुरा और उमरी के थाना प्रभारी भी हटाए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अटेर की ये जंग दोनों पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे की यह सीट है। कांग्रेस यहां से दबदबा रखती है, तो बीजेपी सीट को अपने कब्जे में करना चाहती है। साख की इस लड़ाई में दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने 6 थाना प्रभारियों को हटा दिया है। अटेर, बरोही, पावई, फूफ के थाना प्रभारी हटाए गए हैं। प्रदीप इस वक्त हमारे साथ भिंड से जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। प्रदीप, क्या खबर मिल पा रही है? क्या शिकायत की थी हेमंत कटारे ने? क्या आरोप लगाए थे इन थाना प्रभारियों पर, जिसके बाद कार्रवाई हुई? जी आसिफ, आपको बता दूं, हेमंत कटारे जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका सीधा आरोप ये था कि यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं, एसपी हो चाहे वो थाना प्रभारी हो, सब बीजेपी के लिए मिली भगत से कार्य कर रहे हैं। और वो कहीं न कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए उनके जो पोलिंग एजेंट है, उनको रातों में उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें घरों से उठाया जा रहा है। जब एसपी से शिकायत करने पहुंची तो उन्होंने कोई इस तरह की सुनवाई नहीं की, तो सीधे यहाँ जो सीओ जो आंध्रा से आए हुए भवन लाल, उनसे सीधी शिकायत की। यहाँ पे पूरी तरीके से चुनाव को किसी न किसी हथकंडे से लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो भवन लाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 थाना प्रभारियों को तुरंत लाइन अटैच कर दिया है। यहाँ से प्रदीप, बहुत शुक्रिया। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये हम आपको बता रहे थे, बड़ी खबर आ रही है। भिंड में 6 थाना प्रभारियों को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और उसी शिकायत के बाद इन 6 थाना प्रभारियों को हटाया गया है। और उधर बांधवगढ़ में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। उमरिया जिले की बांधवगढ़ सीट पर कुल 5 प्रत्याशियों के बीच आज मुकाबला है। बीजेपी के शिव नारायण सिंह चुनावी मैदान में है। सावित्री सिंह कांग्रेस से यहां प्रत्याशी हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ज्ञान सिंह के सांसद बनने की वजह से यहां चुनाव हो रहा है। 2013 में ज्ञान सिंह ने कांग्रेस के प्यारे लाल बैगा को यहां से शिकस्त दी थी, विधायक चुने गए थे, उसके बाद मंत्री भी बने शिवराज सरकार में, लेकिन फिर उन्हें शहडोल लोकसभा उपचुनाव में खड़ा किया गया और वहां से वो सांसद चुने गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। बांधवगढ़ में वोटिंग के लिए कुल 264 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
बांधवगढ़ के 56 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। आपको बताते हैं कि बांधवगढ़ में कौन आमने सामने है। कांग्रेस से सावित्री सिंह तो बीजेपी से शिव नारायण सिंह के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि सिर्फ 5 उम्मीदवार ही यहां पर आज मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राममोहन शर्मा अटेर से और न्यूज रूम से प्रदीप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, अटेर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि साख की नाक की लड़ाई है अटेर में, और यही वजह है कि हेमंत कटारे लगातार चुनाव आयोग से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे और ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई हमें देखने को भी मिली भी है। निश्चित तौर पे जो अटेर का विधानसभा का जो उपचुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई है। और आप पिछले कई दिनों से देख रहे हो कि यहाँ पे कई तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने देखने को मिली है। लगातार कांग्रेस निर्वाचन आयोग से शिकायत करते रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर ब्रेक की कि वहां 5 थाना प्रभारियों को हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्यदेव कटारे की सीट है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि ये सीट उनके खाते में आएगी। और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। अरविंद भदौरिया मैदान में है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इनके बारे में यह जाना जाता है कि बूथ लेवल पे इनकी काफी मजबूत पकड़ बताई जाती है। तो निश्चित तौर पर जो अटेर विधानसभा क्षेत्र है दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। आसिफ, राममोहन शर्मा अटेर में उनसे हम सीधा अपडेट ले सकते हैं। राम, अटेर की सुबह अमूमन इतनी सुस्त होती है या फिर आज वजह कुछ और है? आज वजह भी कुछ और है और जिस तरह से प्रदीप खबर दे रहे हैं, मैं आपको अपडेट करूं आसिफ कि मैं इस वक्त सुरपुरा थाना क्षेत्र में ही खड़ा हूं और जहां मैं खड़ा हूं वहां से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर सुरपुरा थाना होगा। और जिस तरह की शिकायतें रात से हेमंत कटारे लगातार कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा कि ये चुनाव पुलिस से ज्यादा, जिला प्रशासन से ज्यादा, किसी भी पार्टी से ज्यादा शायद चुनाव आयोग के लिए एक साख का सवाल बन गया है। और चुनाव आयोग किसी भी तरह की कोई रिस्क, अगर जरा सी भी शिकायत मिल रही है, किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नजर आ रही है, तो जो चुनाव अधिकारी हैं जो आंध्र से यहाँ पे आए हैं भंवरलाल, वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहे। और यही ये दिखाता है कि जैसे हेमंत कटारे ने पहले शिकायत की तो फूप और उमरी के पहले जो थाना प्रभारी थे उन्हें लाइन अटैच किया गया, और अब ये जो अपडेट जानकारी मिल रही है कि 6 थानों के थाना प्रभारियों को लाइन अटैच कर दिया गया है कुल मिलाकर हेमंत कटारे की शिकायत पर। ये भी दिखा रहा है कि जिस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ की खबरें दिखाई गई थी मीडिया पर, हालांकि उन खबरों में उतना दम नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कलेक्टर को हटाया, एसपी को हटाया। और चुनाव आयोग किसी भी की अगर कोई कहे कि ये पारदर्शी चुनाव नहीं है तो ये दिखा देना चाहता है कि चुनाव इस तरह से आयोजित किए जाते हैं। और कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें भी दिखाई, वो पुलिस की टीम जो लगातार मूव कर रही है, हर 5 से 10 मिनट पर एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। पहले से जो चुस्त सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से तैनात यहां पर है और रहेगी, लेकिन जो टीम 5 और 10 मिनट में आ रही है वो लोगों के अंदर ये बता रही है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की लोग कोशिश भी ना करें। मैं आपको बता रहा हूं आसिफ कि मैं एक गांव के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं। बमुश्किल एक गांव की यहाँ पे पोलिंग होनी है, मतदान होना है, लेकिन उसको आप इस नजरिए समझिए कि यहाँ पे भी इतनी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि अभी यहाँ पे मतदाता आना शुरू नहीं हुए हैं। लोग अभी जागेंगे, अपने काम निपटाएंगे और आराम से, चूंकि एक गांव की एक पोलिंग स्टेशन पर होनी है, तो आराम से अपने वोट डालकर जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बता रही है कि चुनाव आयोग भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि तब जबकि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों के बाद विपक्षी दलों के जो आरोप हैं उन्हीं के मद्देनजर ये भी चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं नजर में होगा। और यही वजह है कि छोटी से छोटी शिकायत पर भी उस पर संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया राम इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम अटेर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रदीप न्यूज़रूम से जुड़े हुए थे। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया। नजर लगातार हमारी बनी हुई है, अटेर की टक्कर, बांधवगढ़ का दंगल है। आज 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं और हम आपको बता दें कि विधानसभा